हम लोग एक नोबल प्रोफेशन में हैं। हम यहाँ पे सारे पेशेंट की देखभाल के लिए आते हैं, पर इसके बदले हम लोग अपने एक्स्ट्रा संडे और गस्टेड ड्यूटीज देते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट हमें 2.5 दिन की सैलरी देती है। अब सर देखिए, हम वर्किंग वुमेन्स हैं, हम अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट करके हम यहाँ पे आते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जैसे हमें संडे और गस्टेड के लिए सैलरी मिलती है। अब हम अपनी संडे सेक्रीफाइस करें और अपनी गस्टेड सेक्रीफाइस करें, और गवर्नमेंट अगर उसकी भी सैलरी हमें नहीं दे रहे, तो हम अपनी फैमिली को क्यों छोड़े हम। सर देखिए, हम पूरे हफ्ते यहाँ पे काम करते हैं। एक संडे ही होता है जब हम अपने बच्चों और अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, लेकिन हम वो भी छोड़ के जब यहाँ पे आके ड्यूटी करते हैं, और जब गस्टेड छुट्टियाँ होती हैं, अब जैसे ईद की 4-5 छुट्टियाँ आ रही हैं। क्या है आज का मुद्दा? कुछ भी नहीं है। हमें मजबूर किया गया यहाँ बैठने के लिए, हमें मजबूर किया गया कि अपनी सेक्टरों से निकलने के लिए। हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारे लोग हैं, हम काम करने की सैलरी लेते हैं और इसी सैलरी से हमारे परिवार पलते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसियों की वजह से गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें ये क्लियरली मेंशन हुआ है कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उनको 2.5 डे सैलरी जो है वो नहीं देनी है। अगर वो डीडीओ देते हैं तो डीडीओ की कट होगी, डीडीओ की एक्सप्लेनेशन होगी। इन रिस्पांस टू गवर्नमेंट डेट ऑर्डर, डीडीओ ने क्या किया? डीडीओ ने सभी कैटेगरीज की जो सैलरी है वो बंद कर दी, वाइल गवर्नमेंट का कुछ भी ऐसा ऑर्डर नहीं था। जो हमारे लैब कैडर है, एमटीएस हैं, कारपेंटर हैं, हमारे इलेक्ट्रीशियन हैं, टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं, और जो अदर कैटेगरीज हैं वो सारी की सारी जो कैटेगरीज हैं वो नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ में हैं। और ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं बनता कि नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ की जो है सैलरी है वो। जो कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ है अतुल डुल्लू साहब है, चीफ सेक्रेटरी या सकीन आतू, इनसे कोई बात आपकी हुई है? हाँ, हमारे जो प्रिंसिपल सामान है, हमारे जो बड़े ऑफिसर्स हैं, उन्होंने क्लियरली लिख के दिया है कि भाई ये जो कैटेगरीज हैं इनके बिना हॉस्पिटल नहीं चल सकता और इनकी सर्विसेज 24/7 चाहिए हमें। और सबसे बड़ी बात एम्प्लॉइज़ की, और एम्प्लॉइज़ का डेडिकेशन देखो, 2 महीने से उनकी सैलरी जो है बंद हुई है, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे कि हम ड्यूटीज़ नहीं करेंगे। जो एसोसिएशंस हैं, जो फेडरेशंस हैं, वो इनको यही इस पे इंसिस्ट करती हैं कि आपका फैसला जो हो जाएगा, ठीक है, वेट कर लो। और क्या कहना है? प्रिंसिपल साहब, अब कल ही हमें पता चला है कि एक गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर बनाया है जिसमें प्रिंसिपल साहब को चेयरमैन बनाया है। प्रिंसिपल साहब बड़े पॉजिटिव हैं, वो हमें अश्योरेंस देते हैं कि भाई जो भी जेन्युइन है, जो नॉन डिजर्विंग कैटेगरीज हैं उनको मैं नहीं करूँगा। जो डिजर्विंग कैटेगरीज हैं, जो रोस्टर में आती हैं, उनको एग्जाम्प्ट नहीं किया जा सकता। एक गवर्नमेंट को भी पता है, आपको भी पता है कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है, पूरा जम्मू डिवीजन इस पे डिपेंड है। तो जब अगर कभी ये सर्विसेज थोड़ी सी इधर उधर हुई तो बीमारों पर भी असर पड़ेगा। नहीं, इस चीज़ का हमें बहुत दुख है, हमने ये हमारा इंस्टीट्यूट है, हमें इससे हमारे घर का जो सैलरी है, जो परिवार है वो चलते हैं, और हम नहीं चाहते कि ऐसा कदम हमें उठाना पड़े। तो इसलिए हम जनरल पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा साथ दें, और जो हमारी 2.5 डे जो सैलरी है वो जल्द से जल्द रिलीज करें कि इन फ्यूचर हमें ऐसा स्टेप जो है वो ना उठाना पड़े, जिस चीज़ का हमें बहुत ही खेद है। बेसिकली ये जो सर्विस बड़ी इमरजेंसी सर्विस है, मेडिकल की सर्विस है, इमरजेंसी है, ये हर किसी के लिए जो भी बाशिंदा है, क्योंकि ये एक ऐसा सर्विस जब ये ठप हो जाता तो सारा बिल्कुल सिस्टम ठप हो जाता है। तो सरकार भी आपके सामने या सेक्टर भी यही है, तो क्यों ना अच्छा रहता अभी आप पहले बात करते। नहीं, बात हुई है। अच्छा। बात हुई है। जो हमारे जसविंदर जी हैं, फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं, हमारे सुशील सूदन जी हैं, जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, ये सभी जाके चीफ सेक्रेटरी तक मिल के आए हैं, फाइनेंस कमिश्नर तक मिल के आए हैं, मैडम सकीना इटू से मिली हैं, प्रिंसिपल साहब ने खुद मैडम सकीना इटू से बात की है। बीच की कुछ अफसरशाही है जो
उनको ठीक इंटरप्रेट नहीं कर सकी। यानी कि बाबूगिरी अभी भी काम कर रही है यहाँ। बाब के लिए बोला हुआ है, पहले एडवांस बाबूगिरी जो है ना वही है। ऑर्डर क्या निकलता है? ऑर्डर ये निकलता है, दोज हु आर नॉट ऑन द रोस्टर ड्यूटी, हम भी उस फेवर में हैं कि गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर क्यों हो, ठीक है, जो नॉन डिजर्विंग है वो क्यों लें, लेकिन जब बीच में रोस्टर में आता है, जो ड्यूटी देता है तो उनको लेना हाँ चाहिए बात ना। ये हमारी सब बात तो ये है। ये सारे मुलाजिम वही है। ये सारे मुलाजिम वही बैठे हुए हैं। और अभी भी जो जो मैं जो जिन दो जो ये दो ढाई दिन की बात आप कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, 2.5 दिन में ये जितने भी मुलाजिम हैं उन 2.5 दिनों में सारे आते हैं। ये सारे के सारे मुलाजिम उसी में, पूरा हॉस्पिटल उसी में आता है। यानी कि 2.5 दिन वो सर्विस देते हैं मेडिकल में। 95% जो है हॉस्पिटल एम्प्लॉइज जो है उस कैटेगरी में आते हैं। और मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज, अगर आपको पता हो कि मिनिस्ट्रियल कैटेगरी सिर्फ होती है क्लरिकल स्टाफ एंड अदर स्टाफ रिलेटेड टू द ऑफिस वर्क, ये इनमें से कोई भी नहीं है, ये सब टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं। टेक्निकल प्रोफेशनल के बगैर तो अस्पताल अधूरा है। बिल्कुल। देखिए, ये हम मेडिकल कॉलेज जम्मू में है, यहाँ एक प्रोटेस्ट है, तो प्रोटेस्ट को हमने देखा और हमने जाना कि बात क्या है। कुछ ऐसे यहाँ जो पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट है, जिनकी सर्विस ली जाती है। 2.5 दिनों की सर्विस जो गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला कि जो 2.5 दिन उनको काट देंगे, मगर ये जो सारे कह रहे हैं कि लगभग 95% लोग वो सर्विस यहाँ देते हैं। तो इसलिए जो ऑर्डर गवर्नमेंट ने निकाला उस ऑर्डर को वापस करिएगा, ताकि जो मेडिकल कॉलेज जो जम्मू का है, जो पूरा जम्मू डिवीज़न डिपेंड है उस पर, इसकी सर्विसेज पर असर न पड़े और तुरंत से तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हूँ राकेश कोल, आप देख रहे हैं जनरल कश्मीर। इसी तरह हम आपको दिखाते रहे। नमस्कार।